हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने से पहले आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्लैनेट होता है, हर प्लैनेट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट की मैंने बात करी तो चलो हम अर्थ ही मान करके चल लेते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पे हमने अर्थ को स्पेरिकल शेप का ले रखा है। जनरली हम स्पेरिकल शेप का ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्चुअल शेप अर्थ का क्या है ये कोई भी नहीं जानता। ठीक है, बोला जाता है ये होता है वो होता है, बोला जाता है, ठीक है, लेकिन इतना तो श्योर है कि पूरा स्पेरिकल तो नहीं है हमारा अर्थ का शेप, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेरिकल ले रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारी जो अर्थ है उसका अपना एक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फील्ड इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि इसके अंदर अगर मैं कहीं पे भी बॉडी रख दूं, यहां पे रख दूं, यहां पे रख दूं, यहां पे रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, तो हमारी अर्थ क्या करेगी? उस बॉडी को, मान लीजिए बॉडी है, मैंने यहां पे रख दी, इस फील्ड के अंदर रख दी, तो हमारी अर्थ क्या करेगी? उसे टूवर्ड सेंटर अपनी तरफ खींचने लग जाएगी। समझ रहे हो? तो फील्ड, इस फील्ड के अंदर कहीं पे भी आप बॉडी को रखोगे तो अर्थ क्या करेगी? उसे टूवर्ड सेंटर अपनी तरफ खींचने लग जाएगी। ठीक है, उस पर फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब लेकिन बच्चों देखो, अगर मान लो, अगर इस फील्ड के, ये जो लाइन है, इस लाइन के बाहर अगर मैं किसी बॉडी को रखता हूं, तो देन ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी अब टुवर्ड्स सेंटर अर्थ की तरफ फॉल नहीं करेगा। अर्थ इस पे फोर्स तो लगाएगा, लेकिन ये बॉडी उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है, फील नहीं कर पाती, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी अब टुवर्ड्स सेंटर अर्थ की तरफ फॉल नहीं करेगी। लेकिन इस फील्ड के अंदर कहीं पे भी आप बॉडी को रख दो, वो बॉडी टुवर्ड्स सेंटर अर्थ की तरफ फॉल करती ही करती है, तो इसे फील्ड बोला जाता है। इतना समझ में आ गया? अब बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो बच्चों, ये जो फील्ड है, जो अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस फील्ड का अपना पोटेंशियल भी होता है। मान लीजिए इस पॉइंट का अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का अलग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो हमें क्या करना है? इस फील्ड के अंदर जो पॉइंट है, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे फाइंड करेंगे? चलो बताऊंगा उसे भी, लेकिन सबसे पहले बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल जनरली आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में पोटेंशियल वर्ड का यूज करते होंगे, कहते होंगे ना कि यार वो जो लड़का है उसमें बहुत पोटेंशियल है। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये दो लड़के हैं, ठीक है, ये दो लड़के हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो लड़का है, इस लड़के का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है, मतलब इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, इसके अंदर कम पोटेंशियल है। तो इसका मीनिंग आप क्या समझ रहे हो? जो मैंने अगर इस वर्ड का इस्तेमाल किया है तो आप इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो? शायद से सभी बच्चे समझ गए होंगे। वो ये समझ रहे होंगे कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा वर्क डन कर पाता है और ये कम वर्क डन कर पाता है। पोटेंशियल जो होता है बच्चों, वर्क डन से ही रिलेटेड होता है। पोटेंशियल को जो है वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। अब बच्चों जो आपका पोटेंशियल होता है ना, वो वर्क डन से ही रिलेटेड होता है। पोटेंशियल कोई अलग चीज थोड़ी ना होती। अब देखो बच्चों, अगर मैंने ये बोला कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन ज्यादा वर्क डन करता है और ये कम वर्क डन करता है। अब बच्चों ये वर्क डन तो करता है, लेकिन किस पे करता है ये वर्क डन? ये अगर वर्क डन करेगा तो किसी पर्टिकुलर बॉडी पे तो करेगा। समझ रहे हो? अब वर्क डन करना तो ऑफिस में काम करना भी होता है, लेकिन फिजिक्स में, फिजिक्स के पास ऑफिस में जो आपने 8 घंटे फाइल में जैसे मैं राइटिंग कर रहा हूं, ये भी एक प्रकार का वर्क डन है, लेकिन इस वर्क डन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता बच्चों। वर्क डन जो हमारे फिजिक्स में जो डिफाइन है, वो बॉडी के लिए डिफाइन है कि आप किसी बॉडी पे धक्का मार रहे हो, उसे आप ने डिस्प्लेसमेंट कराया आपने उसका, किसी मतलब 100 मीटर का आपने डिस्प्लेसमेंट कराया, तो इस तरीके से डिफाइन है वर्क डन आपका। तो बच्चों इसका पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब ये है कि ये ज्यादा वर्क डन कर सकता है, कम वर्क डन कर सकता है। लेकिन बच्चों आपका पोटेंशियल वर्क डन से तो रिलेटेड है, लेकिन वो वर्क डन होगा किस पे? बॉडी पे होगा। तो उस बॉडी के पास मास भी होगा, तो हम उस मास को डिवाइड कर देते हैं, तो यही क्या होता है? आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछता है, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए बोलता है, तो आपको कुछ नहीं करना, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, ये आपका पोटेंशियल होता है। मान लो जैसे ये पर्सन है, इसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मान लो ये बॉडी उसके पास है, उसने क्या किया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसे धकेला, इस पे वर्क डन किया बच्चों। क्या किया बच्चों? इसने उस पे वर्क डन किया। अब देखो बच्चों क्या चीज होता है, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेकिन बच्चों यहां पे जो मास होता है ना, मास ऑल पहले से डिफाइन, मास जो है ना, मास का, मास ये यूनिट मास होना चाहिए, मतलब पहले से डिफाइन होता है कि 1 kg का ही मास होना चाहिए, इससे ज्यादा मास नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? 1 kg का ही मास होना चाहिए, इससे ज्यादा मास नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ कि ये जो लड़का था, इसका पोटेंशियल ज्यादा था, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तक इसे धकेल धकेल के ले गया, फाइनली ये थक गया, ये रुक गया यहाँ पे। इसने कहा भाई मैं इतना ही काम कर पा रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरी बस की नहीं है। अब ये है, इससे कहा चलो आप भी ले जाओ। इसने ये पॉइंट से धकेलना शुरू किया, ये इतना ही धकेल पाया, इसका पोटेंशियल कम था, ये थक गया, इसने कहा मुझसे नहीं हो रहा, इससे आगे मैं इसे नहीं धकेल सकता। तो आपको क्या करना है? इसका वर्क डन डिवाइडेड बाय मास।
इसका जो वर्क डन होगा इस पर्सन का, इसका वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, इस तरीके से इसका पोटेंशियल निकल जाता है। बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जो वर्क डन होता है उसे जूल में मेजर किया जाता है, डिवाइडेड बाय मास को केजी में मेजर किया जाता है, तो जूल पर केजी होता है। ठीक है, जूल पर केजी होता है। अब देखो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। अब देखो बच्चों यहां पे हम कैसे पोटेंशियल फाइंड करें, यहां पे कैसे पोटेंशियल फाइंड करें। देखो बच्चों पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हमें सपोज करके इस पी पॉइंट, यहाँ पे ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। और चलो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो अर्थ का जो सेंटर है या किसी प्लैनेट का जो सेंटर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों आर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहां पे इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जरा। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी। बच्चों जिस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, पॉइंट उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाई करना चाहिए, और उस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये फील्ड है, अब इस फील्ड के ही अंदर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट का आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो, इस पी पॉइंट का मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लो, तो ये पॉइंट बच्चों फील्ड के ही अंदर लाई करना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, इज डिफाइंड, अब देखो कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी। बच्चों आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। वो बॉडी जो है यूनिट मास की होनी चाहिए, 1 kg की बॉडी होनी चाहिए, मतलब फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। आपको जो वर्क डन करना है इंफिनिटी से उस पॉइंट तक करना है जिस पॉइंट का आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे मैंने आपको कहा था, यहां से आपका इंफिनिटी पॉइंट शुरू हो जाता है। देखो बच्चों ये हमारी अर्थ का फील्ड है, तो इस फील्ड के बाहर का जो पॉइंट होता है बच्चों उसे इन्फिनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, मान लो ये पी पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, किसी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस बॉडी को यहां पे रख देना है, और इस बॉडी पे यहां से लेकर के यहां तक वर्क डन करना है। ठीक है, मतलब इसे नीचे की तरफ लाना है, इस पे वर्क डन करना है। लिखा हुआ ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लस 1 kg की ये बॉडी होनी चाहिए, यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इस बॉडी को लाना है। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों विदाउट एक्सेलरेशन मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसे आपको हल्के हल्के नीचे लाना है, हल्के हल्के नीचे लाना है। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, आपको उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे नीचे हल्के हल्के लाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने इस इन्फिनिटी पॉइंट से यहां क्यों वर्क डन कर रहे हैं, हम इस सरफेस से यहां भी तो वर्क डन कर सकते थे। लेकिन नहीं बच्चों, देखो बताता हूं क्यों ऐसा है। क्योंकि ये जो इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। लेकिन बच्चों इस फील्ड के अंदर कहीं पे भी जो आप पोटेंशियल निकालोगे ना, जैसे आप यहां मान लो ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल एट पी पॉइंट निकालोगे, तो यहां अंदर इस फील्ड के अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। लेकिन बच्चों इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो हमने कहा हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे का पोटेंशियल जीरो होता है, तो वहां से उस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम वर्क डन करेंगे। बच्चों जैसे मैंने यहां पे आपको क्या बताया था, हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो ये लड़का क्या कर रहा था, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क डन किया ना, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्क डन किया। तो अगर आपको वर्क डन करना है तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन करना है, तो हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जहां पे पोटेंशियल जीरो हो, तो इन्फिनिटी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये हमारा है जो पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया, वर्क डन अपॉन मास बताया था। तो ये देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। तो ये क्या आपका यूनिट मास, तो यूनिट मास को एम नॉट से भी डिफाइन किया जाता है या एम से भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों जैसे मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है। ठीक है, ऐसा समझ गए आप, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, हमने ये बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी को इस इन्फिनिटी पॉइंट से यहां तक आपको ले जाना है और उस पर वर्क डन करना है। समझ रहे हो, उस पर यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन करना है। तो हम क्या करेंगे, उस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, उस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। वो वर्क डन इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक होना चाहिए, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मास कर देना है, जो कि यूनिट मास है। ये छोटा सा मास है, 1 kg का मास है। इस 1 kg को मास को हम यहां से यहां तक ले जा रहे हैं। तो बच्चों जो वर्क डन आएगा जब हम डिवाइडेड बाय मास करेंगे, तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पे का इस पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल होगा बच्चों वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी तो है काफी कुछ है अभी तो इस लेक्चर में। अब देखो बच्चों हमें वर्क डन कैलकुलेट करना, अब इस वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो बच्चों वर्क डन कैलकुलेट करने में ही थोड़ा वो लगेगा। अभी देखो एक और चीज बताता हूं, मैंने आपको बताया था जो इन्फिनिटी पॉइंट होता है बच्चों, यहां पे का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और हमें इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, हमें यहां पे का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये जो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल, हम पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल जो एक्चुअल में किसी पोटेंशियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो जैसे ये वीपी, अगर मैं ये वीपी माइनस वी इंफिनिटी अगर करता हूं तो बच्चों वी जो इंफिनिटी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो तो क्या है, जीरो है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसे बच्चों। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से लेकर के यहां तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट किया है, तो उसी को फाइनली हम पोटेंशियल एट पी पॉइंट बोल लेते हैं। इसीलिए तो हमें इंफिनिटी पॉइंट की जरूरत पड़ी। एक्चुअल में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से कंफ्यूज मत होना बच्चों। जैसे आपकी जो बैटरी होती है ना, आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते थे। देखो बैटरी से रिलेटेड बताता हूं मैं आपको। जैसे आपकी ये बैटरी है बच्चों, मान लो ये बैटरी आपकी 8 वोल्ट की बैटरी है। तो बच्चों ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसका पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट लेते हैं। ये 0 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। तो बच्चों हमारी बैटरी क्या कर रही है, यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रही है, वर्क डन कर रही है। समझ लो ना, यहां से लेकर के बैटरी तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है, तभी तो करंट फ्लो होता है। तो हमारी बैटरी 8 वोल्ट की बैटरी है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 0 वोल्ट है, ये वाला पॉइंट जो है 8 वोल्ट है। तो उसने 0 वोल्ट से 8 वोल्ट तक क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के इस टर्मिनल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गई। मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो वर्क डन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किया उसने, इस रास्ते। तो वही चीज होती है बच्चों, मैंने आपको क्या कहा कि हमें 2 पॉइंट चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक हमें वर्क डन करना है। अब देखो बच्चों जब हम वर्क डन करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हमें जीरो चाहिए था। जैसे जो नेगेटिव टर्मिनल होती है ना, इसका पोटेंशियल जीरो होता है बच्चों, ये जीरो होता है, ये 8 होता है। तो जब हम 8 माइनस जीरो करते हैं तो ये 8 ही निकल जाता है, ये 8 माइनस जीरो। तो यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये पी पॉइंट का पोटेंशियल, इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इन्फिनिटी पी डिवाइडेड बाय एम नॉट। तो फाइनली ये तो जीरो होता है, तो वी पी इज इक्वल टू यही फॉर्मूला हमें वापस मिल जाता है, जिसे शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। अब देखो बच्चों हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करना है, बस हमें इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, ये इक्वेशन फर्स्ट है, यही इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है, देन हमें पोटेंशियल एट पी पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन हमें इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब बच्चों इस वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज करके इस बॉडी को हमने यहाँ पे रख दिया जो 1 kg की बॉडी। अब इस बॉडी को हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाना है बच्चों, कहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। तो बच्चों अगर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसे नीचे की तरफ धकेलेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, इसे एक्सेलरेशन मिलने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विदाउट एक्सेलरेशन। बच्चों हमें जो वर्क डन, जो यहाँ पे का जो वर्क डन लेना है ना, इस बॉडी को जो नीचे 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 पहुंचाना है, वो जो वर्क डन जो हमें लेना है बच्चों, ये जो वर्क डन लेना है वो वर्क डन कैसा होना चाहिए, देखो बॉडी पे विदाउट एक्सेलरेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले जाना है बॉडी को, विदाउट एक्सेलरेशन ले जाना है बच्चों। अब देखो अगर इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो इस पे एक्सेलरेशन आने लग जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा मतलब अब ये तेजी वेलोसिटी बच्चों, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक जगह में अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे हल्की हल्की नीचे 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 लाना है। तो हल्के हल्के नीचे नीचे हम कैसे करके लाएंगे बच्चों, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसे समझाने के। देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, जैसे हमारी ये बाल्टी है मान लो बच्चों, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी। देखो बच्चों नीचे mg फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ, इस बॉडी का वेट, हमें क्या करना है, इसे बच्चों अभी बैलेंस रखना है। इसे क्या रखना है, बैलेंस रखना है। बुक्स में ऐसा लिखा है बच्चों ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगी तो बॉडी नीचे कैसे आएगी। देखो बताता हूं, इसे एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए आपकी बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भर रखा, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। तो इस बाल्टी का मान लो, जैसे यहाँ पे जो बॉडी थी ना, ये 1 kg की बॉडी थी, तो आप समझ लो ये बाल्टी 1 kg की है, ठीक है। इसमें पानी भर रखा है। अब नीचे की तरफ इसका मास, इस बाल्टी का मास इंटू जी, ये इसका वेट है नीचे की तरफ, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मान लो अर्थ इसे नीचे की तरफ खींच रही है,
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस बाल्टी पे हमने बाल्टी को पकड़ रखा है, हम बाल्टी पे इधर फोर्स लगा रहे हैं मान लो। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बाल्टी को हल्की हल्की नीचे लाना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब इस बॉडी को हल्की हल्की नीचे लाना है, अध्ययन हमें वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ इस बाल्टी को हल्की हल्की नीचे लाओ, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स बैलेंस रहे। सबसे पहले अगर आपको इस बाल्टी को नीचे लाना है तो नीचे mg लग रही है, तो आपको ऊपर भी mg ही लगानी पड़ेगी, इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, हल्के हल्के नीचे आओगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आओगे, तो ये जो वाटर है इसके अंदर बच्चों ये बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग वेलोसिटी से नीचे आने लग जाते हो तो ये पानी जो है ना ये बाहर गिरने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है, पानी बाहर गिरने का मतलब ये फोर्स अनबैलेंस हो जाएंगी। वेलोसिटी बढ़ाने से ये फोर्स इक्वल नहीं रहती बच्चों, ये अनबैलेंस हो जाती हैं। समझ रहे हो, ये फोर्स क्या हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो ये वाटर तो बाहर गिरने लग जाएगा, ये है कहने का मतलब। तो इसीलिए बच्चों जितना फोर्स ऊपर का है उतना ही फोर्स नीचे होना हो, नीचे का दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने चाहिए। देन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हल्की हल्की नीचे नीचे आएगी। अब बच्चों जब ये बाल्टी नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे नीचे आएगी तो ये जो पानी होता है ना ये बाहर की तरफ नहीं गिरता है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये बाल्टी नीचे आएगी तो ये दोनों फोर्स बैलेंस रहते हैं बच्चों, दोनों इक्वल रहते हैं। समझ रहे हो। अब देखो बच्चों यहां क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इसे नीचे लाना है। अब देखो हम इसे नीचे लाने में लगे हुए हैं। अब हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, वर्क डन कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। अब जैसे मान लो यहां पे ये पहुंचा तो यहां पे भी ये फोर्स लगेगी, ऊपर भी एक फोर्स लगेगी। समझ रहे हो ना। अब देखो बच्चों ऐसे करते हैं, यहाँ पे वर्क डन इन्फिनिटी टू पी, यहाँ इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। तो इसका जो वर्क डन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला पता है आपको, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ले रखा है ना। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्यों लिया बच्चों, हमारी ये अर्थ का सेंटर है। अभी मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है, फिर ये अर्थ के क्लोज 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 आ रहा है, तो अर्थ का जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, वो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, हम इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स कौन सी है, जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बच्चों वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, कंफ्यूजन कोई नहीं है ना। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, ये थीटा क्या होता है। थीटा का मतलब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है उसे थीटा बोलते हैं। तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। ये एफ डी एक्स, ये थीटा की जगह में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, जो cos 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एफ डी एक्स इंटू 1 एफ। अब देखो बच्चों ये एफ क्या है, एफ मतलब इसमें इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय इन दोनों का जो सेपरेशन है, जिसे हम एक्स का स्क्वायर या कुछ भी बोल लीजिए। अब देखो बच्चों सपोज करके बॉडी यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो हमने कहा चलो जब ये इस पॉइंट पे है तो हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया। क्या ले लिया, बॉडी मान लो यहाँ पे अभी, तो हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने x ले लिया। तो बच्चों बॉडी जब यहाँ पे रहेगी, जब यहाँ पे रहेगी, जब यहाँ पे रहेगी, जब यहाँ पे रहेगी, ऐसे पहुंचेगी, तो ये x क्या करता रहेगा बच्चों, ये जो सेपरेशन है, ये हमारे अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये बॉडी नीचे नीचे आएगी, तो ये x क्या करता रहेगा बच्चों, वेरी करता रहेगा। तो सपोज करके अभी ये जो बॉडी है, बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो हमने उस डिस्टेंस को x मान लिया। ठीक है, तो बच्चों जब ये x डिस्टेंस में होगी तो यहाँ पे जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होगा जी अर्थ का मास, उस अर्थ का मास, और बच्चों ये जो बॉडी है जिसे हम ला रहे हैं नीचे यूनिट मास, तो उसे हमने एम नॉट बोल रखा है। ठीक है, तो ये एम नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मान लो एम नॉट यहाँ पे है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी एक्स आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, जब जहां से देखो हम यहाँ पे वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक कर रहे हैं। तो यहां पे बच्चों क्या आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, मतलब बॉडी अभी इन्फिनिटी में है। अब बॉडी को हमें यहां तक लाना है, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये पी पॉइंट का जो पोजीशन है अर्थ के सेंटर से, वो कितना है, आर है। तो यहां पे बच्चों लिमिट भी आती है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पार्टिकल है, जो बॉडी है जिसे हम ला रहे हैं, जिस पे वर्क डन किया जा रहा है, अर्थ के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, वो वर्क डन इन्फिनिटी पोजिशन से आर पोजिशन तक किया जा रहा है। यह है कहने का मतलब। ठीक है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो ये भी आएगा आपका इन्फिनिटी से आर,
इन्फिनिटी से आर, ये भी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो वर्क डन, ये इंफिनिटी से पी पॉइंट तक, ये देखो जी कांस्टेंट है बच्चों, जी जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मास ऑफ अर्थ भी बाहर आ जाएगा, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ प्लेनेट या मास ऑफ बॉडी कुछ भी हो सकता है। ये एम नॉट है, ये भी बाहर आ जाएगा। ये उस यूनिट मास का ये जो यूनिट मास है जिस बॉडी को हम नीचे ला रहे हैं उसका मास है। ठीक है, अब बच्चों ये देखो x मैंने क्या बताया था, x क्या है, बॉडी जैसे यहाँ पे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x। लेकिन बच्चों जैसे जैसे बॉडी नीचे आती रहेगी तो ये x भी क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। तो बच्चों क्योंकि x वेरी कर रहा है तो इसे हम बाहर नहीं लाएंगे। ठीक है, ये यहीं रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे r आएगा, ये 1/x² हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे, 1 इन्फिनिटी w वर्क डन इन्फिनिटी टू p पॉइंट जी एम एम नॉट, ये हो गया आपका इन्फिनिटी टू r, इसे हम x की पावर -2 dx लिख सकते हैं। अब बच्चों अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जो इंटीग्रेशन ऑफ dx सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x की पावर -2 + 1, अब -2 + 1, ये फॉर्मूले पता होंगे ना आपको। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर -1 फाइनली ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा देखो, जैसे इसे 1/-1 लिख दिया इनटू ये नीचे आ जाएगा तो ये x की पावर 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, -1/x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/x। तो देखो बताता हूं, अभी इसकी वैल्यू है ये इंटीग्रेशन ऑफ x² dx था जो, ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx था, इसकी वैल्यू ये आ गई है -1/x। तो इसी को हम यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो वर्क डन इन्फिनिटी से p पॉइंट तक बच्चों जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, जी एम एम नॉट, ऐसे हमें बॉक्स बनाना है। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -1/x आ जाएगी, और ये जो लोअर लिमिट है ये यहाँ पे लगेगी, और ये जो r है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करते हैं, वर्क डन इन्फिनिटी से p पॉइंट तक हम वर्क डन कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के बच्चों ये जो वर्क डन है ना इसे कैलकुलेट कर रहे हैं इन्फिनिटी से p पॉइंट तक। तो ये हो जाएगा बच्चों जी एम एम नॉट। अब देखो इससे आगे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो -1/x है ना, x की जगह में r को पुट करेंगे तो -1/r, फिर माइनस आएगा, फिर अगेन क्या करेंगे -1 ये x की जगह में इन्फिनिटी को लिख देंगे। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, यहीं पे बता देता हूं, ये जी एम एम नॉट बच्चों ये -1/r है ना, तो बच्चों ये देखो ये यहाँ पे इंटू -1/r आ जाएगा। अब बच्चों ये 1/∞ तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये फाइनली कितना आ रहा है, वर्क डन इन्फिनिटी से p पॉइंट तक जो वर्क डन हुआ है बच्चों वो आ रहा है जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाय r आ रहा है। बच्चों जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज बताता हूं मैं आपको देखो बच्चों इसकी वैल्यू इतनी हमें मिली। ठीक है, यहां पे नेगेटिव में आ रही है ये वैल्यू। बच्चों इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, ये जो वर्क डन इन्फिनिटी से p पॉइंट तक का जो वर्क डन है इसे हमें यहां पुट करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, ये Vp पोटेंशियल एट p पॉइंट, इस p पॉइंट का हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। ठीक है, ये p पॉइंट का देखो पोटेंशियल फाइंड करना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन इन्फिनिटी टू p कितना आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों -g m m नॉट डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा -g m m नॉट डिवाइडेड बाय r, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, m नॉट है, ये भी आएगा, तो m नॉट से m नॉट कट जाएगा बच्चों। तो पोटेंशियल एट p पॉइंट कितना आ रहा है, -g m/r। बच्चों यही आपका p पॉइंट का पोटेंशियल है। किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो बच्चों ये जो r होता है, r क्या होता है, ये जो प्लेनेट है या कोई भी स्फीयर है, कोई भी बॉडी है, उसके सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है यार। ठीक है, यही आपको नॉलेज होनी चाहिए। मान लो अगर आपको यहां पे का पोटेंशियल पूछता है इस पॉइंट का, तो आप क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, -g प्लेनेट का मास डिवाइडेड बाय यहां पे का मान लो q पॉइंट है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को यहां पे लोगे तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। हमेशा याद रखना बच्चों, पोटेंशियल जो होता है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं आपका बच्चों, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो ऑलवेज नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसा बुक में लिखा है बच्चों। ठीक है, बुक में क्या प्रूफ भी हो गया है, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखो बच्चों एक और चीज मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो बच्चों जैसे ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, बहुत सोच समझ के लिखी है डेफिनेशन, बुक से ही लिखी है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगा रखा। पर बच्चों जब मैंने किसी अदर राइटर्स की बुक पढ़ी तो वहां पे थोड़ा डेफिनेशन में अलग अलग, हर राइटर्स ने कुछ अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अगर फिजिक्स क्लास 11th में 12th में आकर के अगर आपको फिजिक्स समझ रहे हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक बुक के भरोसे चल रहे हो ना,
तो उससे कुछ नहीं होने वाला। बच्चों समटाइम्स कहीं कुछ बुकों में मिस्टेक्स भी होती हैं बच्चों, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो यहां पे मैंने, देखो जब हमें ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ा ना, तो मैंने ये वर्क डन कैलकुलेट किया, अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया उस वाले वर्क डन को मैंने कैलकुलेट किया है। लेकिन कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि एक्सटर्नल एजेंट, मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था ना, उसका वर्क डन भी कैलकुलेट कर रखा है इसकी जगह में। किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों अगर हमें अपनी अर्थ का पोटेंशियल, यहां पे का पोटेंशियल लेना है, तो V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मास होता है। तो वर्क डन भी हमें अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया ना, वो ही वर्क डन लेना पड़ेगा, ना कि एक्सटर्नल। ले सकते हैं, एक्सटर्नल भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के वर्क डन, ये वाला वर्क डन, इस फोर्स का वर्क डन, इस फोर्स का वर्क डन क्या आता है बच्चों, इक्वल आता है। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो बच्चों यहां पे का क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चों इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, ये एक आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पोटेंशियल का जो मैंने फॉर्मूला बताया माइनस जी एम अपॉन आर होता है। ठीक है, माइनस जी एम अपॉन आर होता है, नेगेटिव हो गए। अब देखो बच्चों पोटेंशियल का एक ये भी होता है डब्ल्यू अपॉन एम नॉट, ये भी तो बताया था, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल को इस तरीके से ही डिफाइन किया गया है, डब्ल्यू अपॉन एम नॉट। आप इन्फिनिटी से पी पॉइंट ऐसे भी बोल सकते हो। तो बच्चों इसी को हमने आगे डिराइव किया था, तो इस तरीके से हमने इसे मॉडिफाई कर दिया था। अब देखो पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चों, वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं और मास को केजी में मेजर करते हैं, तो ये जूल पर केजी हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल पर केजी, जूल पर केजी। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में हमें गिवन है टू बॉडीज ऑफ मास 10 की पावर 24 केजी एंड 10 की पावर 22 केजी आर एट ए डिस्टेंस। ये ठीक है बच्चों, दो बॉडी दे रही है, इसका मास जो है 10 की पावर 24 केजी दे रखा है, इसका मास 10 की पावर 22 केजी दे रखा है। तो बच्चों मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बॉडी लिखा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई हैवी बॉडी है या प्लैनेट भी समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मास बहुत ज्यादा है इसलिए मैं प्लैनेट बोल रहा हूं। तो देखो आर एट ए डिस्टेंस, बच्चों इनका जो डिस्टेंस होता है वो हमें डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन बच्चों वो सेंटर टू सेंटर होता है। पहले ही बता रहा हूं, सेंटर टू सेंटर होता है। तो सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है, सपोज करके मैंने इसे आर बोल दिया, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस दे रखा है 2 × 10 की पावर 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। बच्चों ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इन दोनों बॉडी में जो लाइन ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे का कहीं पे का मिड पॉइंट होगा, ये वाला मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट का हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो r/2 होगी, ये वाली भी r/2 होगी। समझ में आ रहा है इतना? हमें यहां पे का पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों यहां पे का पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा, एक तो इस बॉडी की वजह से होगा यहां पे का पोटेंशियल, और एक इस बॉडी की वजह से भी होगा यहां पे का पोटेंशियल। पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, माइनस जी एम अपॉन क्या बताया था बच्चों, आर बताया था, यही बताया था ना, माइनस जी एम अपॉन आर। आर का मतलब परेशान मत होना, जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल निकालते हो उस पॉइंट का इस बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या, जैसे हमने यहाँ पे आर ले रखा था ना, ये जो सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, जिस भी पॉइंट का निकालना होगा आपको पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉडी का जो यहां पे का पोटेंशियल है वो निकालेंगे, फिर इस बॉडी का जो यहां पे का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें यहां पे का पोटेंशियल पता चल जाएगा। ऐड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है ना। अब देखो बच्चों सबसे पहले मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूं, मैंने उससे पोटेंशियल को V1 से रिप्रेजेंट कर दिया है। पोटेंशियल मान लो इस यहां पे का जो पोटेंशियल है ड्यू टू, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बॉडी ए, बच्चों पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू बॉडी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यही फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो मैं इस ए बॉडी का पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो ये माइनस जी, ये मास ऑफ बॉडी आ जाएगा, तो चलो एम ए लिख देता हूं, मास ऑफ ए बॉडी, ये ए बॉडी है, डिवाइडेड बाय बच्चों यहां पे का पोटेंशियल, मतलब यहां सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम, तो r/2। आर का मतलब जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल निकाल लो उसका बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का निकाल लें तो इस पॉइंट का बॉडी के सेंटर से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है r/2, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, r/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये माइनस 2gma डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू बी बॉडी, ये भी निकाल लेते हैं, इसे मैंने V2 बोल दिया। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू बॉडी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस जी, मास की जगह में ये वाला मास आएगा, मैं इस बॉडी की वजह से जो यहां पे पोटेंशियल वो बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका मास हम लेंगे
मास ऑफ बी बॉडी डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो कितना है r/2, तो ये r/2 ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये -2, ये 2 ऊपर गया, g मास ऑफ बी बॉडी डिवाइडेड बाय r। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट का, तो टोटल जो पोटेंशियल हम निकालेंगे उसके लिए हम क्या कर देंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। इतना समझ में आ रहा है। तो V1 कितना था बच्चों, ये था -2g मास ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय r प्लस -2g मास ऑफ बी बॉडी डिवाइडेड बाय r। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -2g अपॉन r कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे मास ऑफ ए बॉडी प्लस मास ऑफ बी बॉडी आ जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ -2 लिखा, जी की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाय आर कितना दे रखा बच्चों, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो r/2 है, ये तो r/2 है। आर हमें दे रखा है, आर मतलब इन दोनों का सेपरेशन, r2 इंटू 10⁻6 मीटर दे रखा है। तो बच्चों इसे यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ ए बॉडी कितना दे रखा है, 10⁻24, ये 10⁻22 दे रखा है, ठीक है। तो ये 10⁻24 प्लस 10⁻22 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया -6.67, ये हो गया 10⁻11। इसे ऊपर भेज दीजिए तो ये 10⁻6 हो जाएगा। इनमें कॉमन ले लीजिए, इनमें जो कॉमन आ जाएगा 10⁻22 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 10⁻2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, चलो यहाँ पे कोई मल्टीप्लाइकेशन तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, 6.67 इंटू, अब देखो बच्चों अगर मैं इसे मल्टीप्लाई इन्हें सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 17 और हाँ 5 आएगा, ये 10⁻5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, 10 10 100, 100 प्लस 1 कितना होता है, 101। तो 101 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, चलो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ इसे। इसकी जो वैल्यू आ रही है 673.67 आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटू 10⁻5। अब देखो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। इस डेसिमल को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ 6.73 ऐसे लिख दूँ, मतलब इधर शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे ये 10⁻2 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसे मैंने इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो ये 10⁻5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 6.73 से राउंड ऑफ में लिख सकते हो। 10⁻2 10⁻5 क्या हो जाएगा, 10⁻7 जूल पर केजी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में हमें आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में देना होता है, मतलब पहली जो नेचुरल नंबर है ना उसके बाद डेसिमल लगाना होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यहां पे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहां पे कह रहा है एट ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। बच्चों यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अर्थ के सरफेस से ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है। तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल है ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो पोटेंशियल हमें दे रखा है कितना दे रखा है, -5.74 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी दे रखा है, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है। देखो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा आपका नेगेटिव होगा, मैंने अभी बताया था आपको लेक्चर में। आगे लिखा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना। बच्चों इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दे रखा है, ये ग्राउंड का एक्सेलरेशन तो कितना होता है, ग्राउंड में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन वो इस पॉइंट का ही उसने एक्सेलरेशन दे रखा। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो आपको इसने दे रखा है यहाँ पे 8.19 दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एज्यूमिंग द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ टू बी 6400 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो रेडियस होता है इसे एवरेज, देखो एक्चुअल में हमारी अर्थ का एग्जैक्ट रेडियस कितना है ये किसी को नहीं पता, तो एवरेज, इसीलिए यहाँ पे मीन रेडियस आता है। वो कह रहा है ऐसा मान करके चलो कि हमारी अर्थ का जो एवरेज रेडियस है या मीन रेडियस है वो इतना है, ठीक है। तो बच्चों रेडियस को चलो मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। तो इस प्लैनेट का जो रेडियस दे रखा, हमारी अर्थ का जो रेडियस दे रखा वो 6400 किलोमीटर दे रखा है, ओके। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। हमें इस पॉइंट की हाइट बतानी है, लेकिन अर्थ के सरफेस से बतानी है, यहां से बतानी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हाइट बताना है। तो इस हाइट को हम कैसे बताएंगे, देखो इस हाइट को बताने के लिए देखो ये आर तो मुझे गिवन है। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक, चलो मैंने इसे आर बोल दिया। अगर इस आर को मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो आर माइनस आर करके मुझे हाइट मिल जाएगी। हाइट इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, ये वाली हाइट निकालनी ना, सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला आर
माइनस आर, आर माइनस आर करके हाइट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस आर को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल आर है, ये जो रेडियस है प्लैनेट का, वो तो हमें गिवन है, तो इस आर को कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट है, तो यहाँ पे का जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, ये वाला आर आएगा, ठीक है। जिस पॉइंट का आप पोटेंशियल निकालते हो उसकी आपको अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेनी पड़ती है, यहां पे वो आता है, ठीक है, आर। तो ये तो हो गया आपका पोटेंशियल एट पी पॉइंट, ये फॉर्मूला है उसका, पोटेंशियल एट पी पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो ये दो ही क्वांटिटी हमें दे रखी है, इसलिए मैं दोनों का फॉर्मूला लिख रहा हूं। अभी मैं तुम्हें बताता हूं क्या करने वाला हूं मैं। वैसे इससे आगे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है बिना इसके, लेकिन बच्चों यहां पे ये दे रखा है तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम, ये एक्सेलरेशन, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ प्लैनेट है, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है, यहां पे का अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, जो कि हमें जी की वैल्यू दे भी रखेगी, यहां पे का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 8.19 है, तो इसे कैलकुलेट किस फॉर्मूले से किया जाता है, जी एम अपॉन यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है आर का स्क्वायर करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों, हमें इन दोनों की हेल्प से जो है ना इस आर को फाइंड करना है। लेकिन बच्चों आप ना इस फॉर्मूले से भी आर को कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कैसे कर सकते हो, देखो पोटेंशियल आपको गिवन है, जी की वैल्यू आप जानते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। बस मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मास ऑफ अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू यहां पे आ जाती, आर भी फाइंड हो जाता। लेकिन यहां पे बच्चों मास ऑफ अर्थ दे नहीं रखा था, इसलिए जो क्वांटिटी हमें दी होती है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करो, देखो यहां पे जैसे मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं दोबारा, वी पी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर लिखा हुआ ना। तो बच्चों ये जो जी एम, देखो मास ऑफ अर्थ तो हमें दे नहीं रखा, तो इस एम को हम यहां से रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों ये जो जी एम है, जी एम इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस जी एम की जगह में जी इंटू आर स्क्वायर में लिख रहा हूं, तो वी पी इज इक्वल टू जी एम की जगह में आ जाएगा आपका जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इतना समझ में आ रहा है। तो बच्चों मास ऑफ अर्थ हमें नहीं दे रखा था ना, इसलिए इसे हमने यहां से रिप्लेस कर दिया, ओके। अब देखो ये आर से आर कट गया, तो वी पी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू आर हो गया। हमें ये आर फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी पी डिवाइडेड बाय माइनस जी। तो फाइनली माइनस ऊपर चल जाएगा ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी पी डिवाइडेड बाय जी। तो बच्चों इसे डिवाइड करेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पोटेंशियल कितना दे रखा है पी पॉइंट पे, ये दे रखा माइनस 5.74 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। तो बच्चों एक माइनस तो फॉर्मूले का माइनस तो ये है, और एक और माइनस आ जाएगा 5.74 इंटू ये पोटेंशियल का है, ठीक है। पोटेंशियल आपका नेगेटिव होता है 10 की पावर 7 के जी डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, जी का कितना वैल्यू दे रखा है, देखो जी दे रखा 8.19, ठीक है। तो ये 8.19 आ गया। तो आर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 5.74 डिवाइडेड बाय 8.19 इंटू 10 की पावर 7। तो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताता हूं कितनी वैल्यू आ रही है। इसका अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये डिवाइड करने पा रहा है 0.70 इंटू 10 की पावर 7। तो आर इज इक्वल टू, इसे अगर मैं इसे 0.70 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7 इंटू 10 की पावर -1। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 10 की पावर -1 आ जाएगा, तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 7 इंटू, इसे सॉल्व कीजिए इसे, तो ये 10 की पावर 6 आ रहा है। तो बच्चों ये कितना आया, ये मीटर में आ गया। r कितना आया आपका 7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर आया। तो इसे किलोमीटर में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो मीटर में आया, अभी किलोमीटर में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये r इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 कटेगा तो यहाँ ऊपर 10 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू कितना आ गया, 7000 किलोमीटर आ गया। अब देखो हमारे पास ये क्या है, h इज इक्वल टू r माइनस आर है। तो h इज इक्वल टू r कितना फाइंड किया मैंने, 7000 किलोमीटर, तो यहाँ पे 7000 आएगा, माइनस r कितना गिवन है 6400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर, ठीक है। यही हमें हाइट ही तो पूछा था, तो हाइट कैलकुलेट हो गई, ओके।